Okay, class 7. Today we learn nutrition in plants, chapter 1. So here it is, यहाँ बोला जा रहा है कि in class 6 you learned that food is essential for all living organisms. See, अगर आप फूड नहीं खाते हैं तो हम जिंदा नहीं रह सकते. तो फूड इज़ मोस्ट एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हम सबके लिए फूड बहुत ज़रूरी है. यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. तो फूड किस चीज़ को लेके बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ों को लेके फूड बनता है. दिज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फूड बेकार है. और अगर इन सब चीज़ों के साथ फूड बना हुआ है, आपका जो खाने का फूड है उसके अंदर अगर विटामिन्स है, फैट्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है, दैन दीज आर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड. प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट है, और हम उसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल फूड. हमने बहुत ही अच्छी खाने खाए, जो खाना हमको बॉडी बिल्डिंग में यूज़ में आएगा, ऐसा कुछ हमने खाना खाया है. एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. बॉडी चलता किससे है? फूड से. और फूड किस चीज़ से बनता है? टेल मी. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके फ्रेंड्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड्स चाहिए. प्लांट्स कैन मेक फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट. सिर्फ प्लांट हैं इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में सिर्फ प्लांट्स हैं जो कि अपना फूड खुद बना सकते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं. बट ना ह्यूमन बीइंग बनाता है, जैसे कि आप और मैं, हम जो ह्यूमन हैं, हम जो इंसान हैं, हम लोग नहीं बना सकते. प्लस नॉन एनी एनिमल, कोई भी एनिमल भी नहीं बना सकता. उनको डिपेंड होना पड़ता है ऑन प्लांट्स. ओके, तो दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट इट प्लांट्स. हमको किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है? प्लांट्स के ऊपर या फिर उन एनिमल्स के ऊपर जो प्लांट खाते हैं. अगर कोई कार्निवोरस है जो कि एनिमल को ही खाता है, तो भी वो उसी एनिमल को खाता है जो प्लांट खा के बड़ा हुआ होता है. तो इस तरह से को डिपेंडेंसी होता है. हम प्लांट के ऊपर निर्भर हैं, और जो कार्निवोरस एनिमल है जो कि मांस खा के ज़िंदा रहता है, वो उसी को खाता है जो प्लांट खा के ज़िंदा रहते हैं. ओके, दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर और प्लांट्स. और इस तरह से ह्यूमन्स और एनिमल्स डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर. अगर वो प्लांट को डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं दैन डायरेक्टली डिपेंडेंट. इफ़ दे आर नॉट कंज्यूमिंग डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, जैसे कि कोई फिश खा रहा है, कोई बकरी खा रहा है, कोई कुछ और खा रहा है, दैन वो उस एनिमल को खा के ज़िंदा है जो कि प्लांट खा के ज़िंदा है. इस तरह से हम या तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं ऑन प्लांट्स. ओके ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बुझो wants to know how plants prepare their own food. ओके, बुझो कुछ जानना है कि प्लांट्स अपना फूड किस तरह से बनाते हैं. ओके, तो देखते हैं प्लांट्स किस तरह से अपना फूड बनाते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. प्लांट्स ऐसे ओनली ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड खुद बनाता है बाय यूजिंग होम. जैसे कि हमारी मम्मी खाना बनाती है, क्या यूज़ करती है? वो गैस स्टोव यूज़ करती है, कढ़ाई, चम्मच, पानी, ओके, ग्रेन्स. इस तरह से वेजिटेबल्स, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें यूज़ करके मम्मी खाना बनाती है. उस तरह से प्लांट्स भी खाना बनाते हैं. उनको क्या क्या चाहिए? इंग्रेडिएंट्स याद रखो. वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड मिनरल्स चाहिए. द रॉ मिनरल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स. रॉ मिनरल्स जो है प्लांट के सराउंडिंग में उनको मिल जाता है खाना बनाने के लिए. द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो. न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, न्यूट्रिएंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनेबल करते हैं. ओके, एबल टू डू, एनेबल, एबल टू डू, करने के लिए, ग्रो करने के लिए. टू व्हाट? टू ग्रो.
टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज, उनके बॉडी का जो पार्ट डैमेज हो गया है उसको रिपेयर करने के लिए भी एनेबल करते हैं। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। साथ में और क्या चाहिए, किस चीज़ के लिए एनेबल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एनेबल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में क्या क्या होता है, लाइफ में बहुत सारा प्रोसेस होता है, हम छोटे से बड़े होते हैं, है ना, और उसके अंदर हम बहुत सारा काम करते हैं। और इस चीज़ को एनेबल करने के लिए, डैमेज्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडीज़ को ठीक करने के लिए एनर्जी हमको कैरी आउट इन द एनर्जी चाहिए, जिस चीज़ के लिए हमको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स हमको प्रोवाइड करते हैं। इसलिए न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन वो है जो कि फूड टेक करने से हमारे अंदर आता है। जब हम फूड खाना खाते हैं तब न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के अंदर आता है और इस तरह से वो हमको हेल्प करता है जीने में। ओके, टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। और ये न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर यूटिलाइज्ड होते हैं तभी तो काम में आते हैं। यूटिलाइज ही नहीं होगा तो वो काम में भी नहीं आएगा। जैसे कि आपने कोई पेन खरीदा, आपने उसको यूज़ ही नहीं किया, रख दिया, तो इट इज़ नॉट यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो उसको यूटिलाइज कब करेंगे, जब आप उसमें लिखेंगे तो वो काम में आ गया, आपका राइटिंग में काम आया। उसी तरह से न्यूट्रिशन हम सिर्फ इनटेक करने से नहीं होगा, बॉडी उसको यूटिलाइज भी करना चाहिए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन which organisms make food themselves from multiple substances is called autotrophic. Okay, the mode of nutrition in which organisms make food themselves. जब ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, जब प्लांट खुद अपना खाना बनाते हैं तो उसको बोला जाता है ऑटोट्रोपिक। खुद अपना सेल्फ नरिशमेंट, खुद अपना न्यूट्रिशन खुद प्रिपेयर करना है उसको, इसलिए उसका नाम है ऑटोट्रोपिक। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। प्लांट्स को ऑटोट्रोप्स बोला जाता है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। और एनिमल्स क्या करते हैं, और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म, प्लांट को छोड़ देने से कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं दुनिया में हम देखते हैं जिनको प्लांट्स को छोड़ के वो डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि प्लांट्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। इसी वजह से उनको बोला जाता है हेटरोट्रोप्स। ओके, हेटरोट्रोप्स डिपेंडेंट ऑन, दूसरों से न्यूरिशमेंट लेने वाले। नरिशमेंट जब दूसरों से लिया जाता है दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रोप्स। पहली wants to know why your body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. अच्छा, अभी पहली को जानने की इच्छा है। पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide। जैसे कि प्लांट बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है ना। एक चूल्हे में उसने क्या रखा, कढ़ाई रखा, उसके अंदर डाला कार्बन डाइऑक्साइड, फिर डाला वाटर प्लस उसमें डाला मिनरल्स, ठीक है, और उसका खाना तैयार। बट हम लोगों क्यों नहीं कर सकते ये चीज़, ह्यूमन बीइंग क्यों नहीं करता, एनिमल्स क्यों नहीं कर पाते? पहली का क्वेश्चन ये है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। और प्लांट्स का फूड फैक्ट्री कहाँ पे होता है, क्योंकि वो जहाँ भी फूड बनाता है वहाँ कहीं पे तो स्टोर करता ही होगा ना, तो फिर उसका फैक्ट्री कहाँ है, प्रिपरेशन करने के लिए उसका फैक्ट्री कहाँ पर है। वेदर फूड इज़ मेड इन दिस पार्ट, इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। तो उसका क्वेश्चन है, हमारे अंदर ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि प्लांट का जो फूड लोकेशन है, जहाँ पे वो स्टोर करता है, फूड को रखता है, वो क्या थ्रू आउट द बॉडी होता है, प्लांट के पूरे बॉडी में होता है, या फिर कोई सर्टेन पार्ट में होता है, या तो उसके लीफ में होता है, या स्टेम में होता है, या रूट में होता है, या फिर कहाँ पे होता है, जानने की ज़रूरत है। ओके, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। प्लस उसका जो खाना बनता है, उसने जो एक कढ़ाई गैस चूल्हे में रखा और उसने क्या क्या डाला उसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड डाला, वाटर डाला एंड मिनरल्स डाला खाना बनाने के लिए। तो ये जो 3 चीज़ें हैं उसको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट, क्योंकि कहीं तो जाता नहीं, वो तो एक ही जगह में खड़ा हुआ है ना, रूट्स उसके लगे हुए हैं, तभी वो एक जगह में ही प्लेस्ड है। तो वो इन तीनों चीज़ों को लेके कहाँ से आता है,
क्या क्या चाहिए उसको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए एंड मिनरल्स चाहिए। याद रहा आप लोगों को? प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक कढ़ाई इमेजिन करो, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाला गया, वाटर डाला गया एंड मिनरल्स डाला गया। जब उसको उसने गोल 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 घुमा दिया तो उसका खाना रेडी हो जाता है। किसका खाना? प्लांट्स का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ रहा है कि कहाँ पे वो स्टोर करता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। और वो ट्रांसपोर्ट कैसे करता है अलग अलग पार्ट के लिए, कहाँ खाना बनाता है और पूरे थ्रू आउट द बॉडी उसने किस तरह से इसको ट्रांसपोर्ट किया। तो यहाँ आ जा रहा है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर फूड मेकिंग जो प्रोसेस होता है उसको बोला गया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चों? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। दिस इज ए बायोलॉजिकल टर्म, इसको याद रखना है आपको। खाना जो बनाता है प्लांट उसका नाम क्या है? फोटो, PHOTO, फोटो क्लिक्ड बाय व्हाट? कैमरा। कैमरा से हम फोटो लेते हैं। फोटो प्लस सिंथेसिस, उसको प्रिपेयर करना, फोटो को सिंथेसाइज करना, फोटो को प्रिपेयर करना, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। याद रहेगा? ओके, गुड, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है फोटोसिंथेसिस क्या है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स कौन है? पता चला? देखो, हमने अभी अभी सोचा कि कौन से पार्ट में फूड फैक्ट्री है, कहाँ पे प्रिपरेशन का काम चलता है। हमने सोचा क्या वो स्टेम में होता है, क्या वो रूट्स में होता है, या फिर लीव्स में होता है। तो प्लांट के पास क्या है? फूड फैक्ट्री क्या है? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, याद रखना है आपको। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव। ओके, फूड फैक्ट्री में चूल्हा कहाँ पे जल रहा है? लीव में। अगर जहाँ पे चूल्हा जल रहा है सारा चीज़ वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है। तो लीव्स कहाँ पे होते हैं? बहुत ही ऊपर होते हैं। स्टेम है नीचे, रूट्स है नीचे, जहाँ पे जो धरती से लगा हुआ है। पर लीव्स तो आसमान में ऐसे ही घूम रहे हैं, है ना, झूल रहे हैं प्लांट्स में लटक के। तो ये जो उसके पास जो 3 चीज़ें चाहिए उसको खाना बनाने के लिए, क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए एंड मिनरल्स चाहिए। इन तीनों चीज़ों को कहाँ पे पहुँचाता है? अपने लीव्स तक पहुँचाता है, क्योंकि खाना तो वहीं पे बनेगा। तो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। सी, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। देखो क्या दिखाया यहाँ पे, वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से आते हैं? रूट्स से। रूट्स किस तरह से कहाँ से लेके आता है? सॉइल से। तो याद करो आप लोग, कहाँ पे पानी देते हो? सॉइल में पानी देते हो। ओके, सॉइल कहाँ से लगा रहा? सॉइल के अंदर क्या होता है? रूट्स होता है। हर प्लांट को प्लांट के रूट को सॉइल के अंदर लगाना पड़ता है हमको, ताकि, और हम रेगुलर उसमें पानी भी देते हैं, ताकि जो वाटर है जो हम पानी डालते हैं ना वो पहुंच सके कहाँ तक? लीव तक, ताकि वो क्या प्रिपेयर करेगा? उसका खाना बनाएगा, फूड प्रिपेयर करेगा। वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स कहाँ होता है बच्चों? सॉइल में होता है। ओके, आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मौजूद होता है? एयर में मौजूद होता है। 2 चीज़ें उसने रूट के थ्रू लिया फ्रॉम द सॉइल। क्या क्या लिया? वाटर ले लिया उसने, मिनरल ले लिया, और उसने क्या किया? लेके उसके कढ़ाई के अंदर डाल दिया। ठीक है, खाना बनाना है उसको, स्टार्ट कर रहा है वो, उसने कढ़ाई में डाल दिया वाटर एंड मिनरल्स, और एक बच गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहाँ से मिलता है? एयर से मिलता है, और वो वहाँ से लेता है। फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो जो लीव के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पोर्स, ओके, वहाँ से वो एयर से खींचता है। जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन नाक के थ्रू खींचते हैं एयर फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द सराउंडिंग, चारों तरफ से हम जिस तरह से सांस लेते हैं, हाँ, इस तरह से क्या होता है? पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सराउंडिंग, okay, through the tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by guard cells.
क्या ये पोर्स खुले होते हैं? नो, इनके गार्ड सेल्स, मतलब इन पोर्स को ढक के रखने के लिए एक सेल होता है, दैट इज कॉल्ड गार्ड सेल। और ये गार्ड सेल का नाम क्या होता है बच्चों? स्टोमाटा। गार्ड सेल्स आर नोन एज स्टोमाटा, इनका नाम है। गार्ड सेल को ऐसे ही थोड़ी छोड़ दिया गया, उसके मम्मी पापा ने उसको एक नाम दिया। क्या नाम दिया? स्टोमाटा। ओके, तो यहाँ हमने 2-3 चीज़ें नई नई सीखी। यहाँ क्या सीखा हमने? जो खाना बनाता है उस प्रोसेस को बोला गया फोटोसिंथेसिस, एंड जो गार्ड सेल है उसका नाम होगा स्टोमाटा, करेक्ट। और जो खाना बनता है उसमें क्या क्या हमको चाहिए इंग्रेडिएंट, खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, प्लांट जो खाना बनाता है क्या क्या चाहिए हमको? वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड मिनरल्स चाहिए। ओके, 3 चीज़ों में वो बहुत ही सिंपल एंड प्यारा मीठा खाना बना के तैयार कर देता है। ओके, लेट मी चेक ये ब्लू बॉक्स में क्या है बुक का। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। ओके, आपने देखा होगा घर के आसपास कहीं पर भी बिल्डिंग्स जो बनते हैं ये सब ब्रिक्स से बनते हैं, करेक्ट? एम आई करेक्ट? यस, श्योर, ब्रिक से बनते हैं। हम सबको देखा है, हम जाते आते भी देखते हैं, कहीं पे भी बन रहा है बिल्डिंग तो ये ब्रिक से बनता है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। हाउ स्वीट, कितना प्यारा नाम है, सेल, CELL। ओके, देखो सेल, ये एक सेल का पिक्चर है बच्चों। इसके अंदर क्या क्या है? न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल को क्या खुला छोड़ दिया गया? नो, उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना के रखा गया ताकि उसके अंदर जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना वो निकल के बाहर चले ना जाएं। उसको एक सेल मेम्ब्रेन से ढक दिया गया। तो उसके अंदर एक पार्ट है न्यूक्लियस, देखो जो थोड़ा डार्केस्ट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, द डार्केस्ट पार्ट इज दिस इज देखिए कर्सर पॉइंट देखिए यहाँ पे है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जो चीज़ें हैं दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, एंड बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर सराउंडेड बाय, आर कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। सी, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो जिस तरह से ब्रिक्स से घर बनता है, जिस तरह से बिल्डिंग्स बनते हैं ब्रिक्स से, सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स नोन एज सेल्स। हमारे बॉडी का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का छोटी छोटी यूनिट को लेके बनता है हमारा बॉडी का बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो पूरा बॉडी बना हुआ है सेल्स को लेके बना हुआ है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, और वो इतना छोटा होता है, इतना माइन्यूट होता है कि वो खाली आँख से दिखता भी नहीं। ठीक है, बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं तब हम दिखाई देते हैं, बहुत सारे सेल्स एक साथ यूनाइट होते हैं तब हम दिखाई देते हैं, अदरवाइज सेल्स विजिबल नहीं होंगे नेकेड आई से। उनको किसके नीचे देखना पड़ेगा बच्चों? माइक्रोस्कोप के नीचे। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म तो इतने छोटे होते हैं, इतने 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 भयंकर वाले छोटे होते हैं कि उनको सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। ओके, सेल्स कैन नॉट बी विजिबल इन नेकेड आई, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ओनली वन सेल से बनते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय ए टाइनी बाय थिन आउटर, द सेल इज एनक्लोज्ड। सी माई कर्सर पॉइंट देखिए यहाँ पे आया है। The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. सेल को किस चीज़ से ढका गया है, किस चीज़ से बाहर से उसको कवर किया गया है? सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन वेरी इजी टू रिमेंबर। ओके, मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट सर्टेनली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ओके, अभी मैंने बोला यहाँ पे देखिए ये जो थोड़ा डार्केस्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये क्या चीज़ होता है? मोस्ट सेल्स हैव ए, मोस्ट सभी सेल के अंदर होता है एक डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ओके, डिस्टिंक्ट, विजिबल, सेंट्रली लोकेटेड, बीचों बीच लोकेटेड, कॉल्ड एज न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस नोन एज साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म है ये जेली लाइक सब्सटेंस है। तो सेल, सी वेरी इजी टू रिमेंबर, सेल के अंदर क्या क्या है? न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और उसके चारों तरफ है सेल मेम्ब्रेन। वेरी इजी टू रिमेंबर। किस चीज़ से बना हुआ है, किसके लिए बना होता है? हमारा बॉडी को बनाने के लिए ये बना होता है। वो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, कुछ
ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि सिंगल सेलुलर भी होते हैं, एक ही सेल से बने हुए होते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो हमने यहाँ पे बुझो बोल रहा है। बुझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। बुझो को एक क्वेश्चन आ रहा है, बुझो ने राइज किया क्वेश्चन। अरे वाह, ठीक है, प्लांट्स ने तो बनाया खाना, उनके कढ़ाई में उसने डाला, क्या क्या डाला, मिनरल्स डाला, वाटर डाला एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर उसने ले लिया, ठीक है। बट रूट से मिनरल एंड वाटर किस तरह से जाता है अप टू लीव्स, वेरी क्रिटिकल। कहीं से दिखाई भी नहीं देता, उसके पास कोई क्रेन भी नहीं है, उसके पास कोई रस्सी भी नहीं है जिससे वो खींच के ऊपर तक ले जाए, है ना। वेरी स्ट्रेंज कि भाई ये तो बहुत ही स्ट्रेंज प्रोसेस है, किस तरह से उसने इन दो चीज़ों को ऊपर तक पहुंचाया अप टू लीव। ओके, लेट्स चेक क्या बोल रहा है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स। ओके, तो क्या है, हम जो बाहर से जो देखते हैं ना, लॉग देखते हैं, बड़ा सारा मोटा सा लॉग देखते हैं, किसी भी ट्री का लॉग देखते हैं, ओके, स्टेम जो देखते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे वेन्स होते हैं, छोटे छोटे वेसल्स होते हैं। जैसे हमारा जो बॉडी के अंदर, हमारा बॉडी जब तक नहीं काट के कोई देखता तब तक हमको पता नहीं रहता कि उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे ब्लड के वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेट होते रहता है। उसी तरह से यहाँ बोल रहा है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। पाइप्स होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले पाइप्स होते हैं जो कि रूट टू द लीव्स होते हैं थ्रू आउट द स्टेम के थ्रू रन करते हुए वो लीव्स तक पहुँच जाते हैं। द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड द लीव्स। ओके, रूट से वो जो पाइप के अंदर क्या गया, मिनरल्स एंड वाटर्स गया, फिर वो स्टेम से होके ब्रांचेस में गया, ब्रांचेस से फिर वो क्या कहाँ पे गया, लीव्स में गया, और वहाँ पे उसने खाना बनाने के लिए, यूटिलाइज होने के लिए वहाँ पे रखा गया। ओके, फूड फैक्ट्री के अंदर वो पहुँच जाता है। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। और ये जो वेसल्स होते हैं ये कंटिन्यूस पाथ होते हैं, इनके बीच में कोई बैरियर नहीं होता, इनके बीच में कोई वो नहीं होता, ब्रेक नहीं होता। अगर ब्रेक हो जाता है तो वो पार्ट मर जाता है। आपने देखा होगा, अगर पौधे का, आपके पेड़ का कोई डाली टूट जाता है तो वो पार्ट धीरे धीरे सूख जाता है और वो काला होके वो मर जाता है, उस पार्ट को हम मर गया बोलते हैं, करेक्ट। तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जो वेसल होता है ना, जो कि पानी और मिनरल पहुँचा रहा होता है, वो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे बुक क्या बोल रहा है हमको कि ये जो पैसेज पाथ होता है ना, ये कंप्लीट होता है, कंटिन्यूस होता है, इसके अंदर कोई भी ब्रेक नहीं होता। ओके, ये कंटिन्यूस पाथ होता है और जो कि न्यूट्रिएंट को अप टू लीफ पहुंचाता है। दे आर कॉल्ड वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 2। हम देखेंगे चैप्टर 2 में बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ाई भी कर रहे हैं, करने वाले हैं। नाउ पहली पूछ रही है, पहली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स। लीव्स में इतना क्या चीज़ स्पेशल है, दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। वाओ, उसने पूछा कि वाओ क्या बात है कि प्लांट का सिर्फ लीव ही खाना बना सकता है, कोई और नहीं बना सकता। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, स्ट्रेंज क्वेश्चन है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस आवर चैप्टर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आपका रिव्यू मुझे जानने की ज़रूरत है, तो आप लोग रिव्यू ज़रूर दीजिए, इसको पढ़िए, अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने जो बार बार बोला है उस चीज़ को आपको नोट डाउन करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम कल फिर से इसके ऊपर और पढ़ाई करने वाले हैं।